हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। पर्सन आपसे कोई भी स्थिति क्यों ना हो आप लोगों के बीच में, जिस भी पर्सन के बारे में देखो आप सोच रहे हो ना, ये उनकी एनर्जी आपके लिए है। ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं दी आप मैरिड लोगों के लिए रीडिंग बनाया करो। देखो बच्चे, ये सबके लिए है, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी सिनेरियोज आप लोगों के बीच में है ये उन सब सिनेरियोज के लिए है। आपको पर्सन को माइंड में रखना है और रीडिंग देखनी है, आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी। किसी ने मुझे कल कमेंट बॉक्स में कहा कि मैम अपनी तबीयत का ध्यान रखो, आपको थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। मेरे को ना कोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे थोड़ा सा एलर्जेटिक रहता ही है। ठीक है ना। तो बट ये है कि हाँ, दवाइयाँ चलती रहती हैं। ठीक है, हीलिंग अपनी ले रहे हैं, हम कर रहे हैं अपनी हीलिंग। अब बैठ तो सकते नहीं ना, अपना काम तो करेंगी, है ना। चलो, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। हाँ, कोई पर्सनल आपको पता हो रेमेडी भाई, थोड़ा उससे टेक केयर हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ऑलरेडी मेडिसिन तो मेरी चलती रहती है। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय आपके लिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, इससे पेनफुल कुछ नहीं हो सकता। ओके, टावर ऑल्सो इज देयर। इससे पेनफुल और कुछ नहीं हो सकता, मतलब शिफ्ट कह सकते हो। ओ माय गॉड, सी सी मैंने क्या बोला, मेरे एकदम से ना ऐसा लगा कि जैसे एक बार फ़ोन उठा के देखूं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे फील किया था कि यूनिवर्स मुझे कहीं कुछ गाइड कर रही है, और मुझे अभी एकदम से फ़ोन उठाने की नीड हुई और देखा तो 11:11। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि इससे पेनफुल और कुछ नहीं हो सकता उस इंसान के लिए। अगर आपने कोई एक्शन लिया है, अगर आपने एंडिंग्स कर दी है, अगर आप इस इंसान से मूव ऑन हो चुके हो, अगर आप इस इंसान के साथ अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें एंडिंग है। इस इंसान के लिए एंडिंग है एक तरह से। इसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एंडिंग हो गई, मतलब ठीक है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मैं नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकता। जल्दी से 11:11 लिख कर क्लेम करना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टेन ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, विच मीन्स कि वो दिमाग से जो भी मतलब लेकर बैठे थे ना अपने दिमाग में, ये है वो है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब अभी इस समय पर वो जो है एंड करना चाह रहे हैं। और ये एंडिंग में ये नहीं कहूँगी कि बहुत ईजी उनके लिए होगी, देखो ईजी नहीं होगी उनके लिए, बट हाँ, चाहे मजबूरी कह लो, चाहे प्यार कह लो, चाहे आप ये कह लो कि ट्रांसफॉर्मेशन था, चाहे आप कह लो अवेकनिंग है, बट वो अब इन चीज़ों को भूलना चाहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि टावर भी आ रहा है, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि डेफिनेटली ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा ही इनको कमी महसूस होना, या आपके लिए वो अर्ज होती है ना, वो महसूस होना यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म करना चाहते हैं आप। फाइट आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हो। इनके करियर में कोई स्ट्रगल चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि वो किसी मतलब आपको छोड़कर किसी और रिश्ते में गए, और वहाँ पर एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। एक इंसान का ना माहौल चेंज हुआ उसकी, हो सकता है उसने अपना हॉस्टल चेंज किया, हो सकता है उसने अपनी सिटी चेंज करी, हो सकता है उसने अपना घर चेंज किया, तो उसको वहाँ से चेंज एनवायरनमेंट में जाना, हो सकता है किसी नए इंसान का रिश्ता बनाया, उस रिश्ते में जाना, उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना, उस माहौल को एक्सेप्ट करना, टाइम लगा उस इंसान को। बट उस टाइमिंग के बीच में वो आपसे कनेक्टेड नहीं रह पाए, आपके साथ उनका थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ रिश्ता। अब वो चीज़ें सब सुलझ गई हैं, वहाँ वो कंफर्टेबल हो गए हैं, उस
करियर में वो कंफर्टेबल हो गए हैं, वो अपने मतलब हो सकता है कोई कंपटीशन भी था इनका, उसमें भी कंफर्टेबल हो गए हैं, मतलब वो चीज़ हो गई है अब इनकी, ख़त्म हो गई है। उसके बाद इनको लगता है कि इन्हें अब आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम वो मेरे हिसाब से 5-6 महीने हो गए हैं, चीज़ें ठीक नहीं हैं आप लोगों के बीच में, तो अब ये रिजॉल्व करने का सोच रहे हैं। बट स्पेशली फाइट जो है, आर्ग्यूमेंट्स जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, कंट्रोल जो रखना चाहता है एक इंसान, वो चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो वो ना फायर एलिमेंट और स्वॉर्ड एलिमेंट है ना, और ये दोनों ही मेस्कुलाइन एलिमेंट है। तो ये क्या कहते हैं कि मतलब एक इंसान जिसके अंदर बहुत मेस्कुलाइन एनर्जीज थी, जिसको सिर्फ और सिर्फ घमंड कह लो, जिसको सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड कह लो, या सिर्फ ये कह लो कि भाई एक प्रैक्टिकल टाइम साइड से सिर्फ सोचना, ये चीज़ें एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल इज लाइक ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब वैल्यू कैसे, जहाँ पर आपने इनको सपोर्ट किया, जहाँ पर आप इनके लिए लॉयल रहे, जहाँ पर आपने किसी और के होते हुए भी इनके साथ रिश्ता ज़्यादा कहते हैं अपनी तरफ से 200% दिया, चाहे आप बेशक किसी रिश्ते में थे। क्योंकि देखो ये सबके लिए होती है रीडिंग, तो हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे, इस इंसान से कभी मिले, बट आप अपनी तरफ से 100% आपने दिया, तो वो चीज़ें इस इंसान को समझ आ रही है, एक्सेप्टेंस में ये इंसान उस चीज़ को लेकर आ रहा है, आपकी मेहनत इसको दिख रही है। क्योंकि किंग ऐसे ही नहीं बना होगा ना, वो मेहनत तो करी होगी ना, तो आप किंग वाली पोजीशन पे आपको देखते हैं और उनको लगता है कि मतलब ना कि हाँ भाई इंसान ने मेरे लिए किया है, वो चीज़ें एहसास होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पेट लवर हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनके पास ऑलरेडी पेट है, तो ये डायरेक्ट बात आपके लिए आ रही है कि इस इंसान को आपकी कद्र समझ में आती है। लाइब्रेरी जैसा मुझे एक एनवायरनमेंट नज़र आता है इस कार्ड में, तो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली या तो आप लोग जो है लाइब्रेरी में मिले हो, या लाइब्रेरी में बैठकर आपने बहुत सारी बुक्स रीड करी हैं, और या फिर लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं आपका कुछ आना जाना रहा है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए नॉलेज बहुत एक दूसरे से एक्सचेंज करी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप के पर्सन जो हैं अभी कुछ टाइम से बुक्स रीड करने लगे हैं, लाइब्रेरी जाने लगे हैं, तो थोड़ी नॉलेजफुल एनर्जी आ गई है, थोड़ा मेच्योरिटी आ गई है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, तो उसके बाद इस इंसान को आपकी कद्र समझ में आई है, आपकी लॉयल्टी समझ में आई है, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पर, ओके। उनके लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर था, ये चीजें समझ में आ रही है। नहीं थी ना क्लैरिटी आपको लेकर, समझ नहीं आता था इनको आपका बिहेवियर, या हो सकता है इनको क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, या कह सकते हो कि इनको सब कुछ मतलब देखो इस इंसान की ना आंखों में पट्टी है ना हाथों में पट्टी है, बट इसके मिरर में आंखों में भी पट्टी है और हाथों में पट्टी है। ये जो देख रहा है ये मिरर है ना, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ मतलब कि जो किसी ने कह दिया, जो किसी ने दिखा दिया, कहते ना आंखों देखा भी गलत होता है कई बार, सुनी सुनाई बात तो गलत होती है, पर कई बार आंखों देखा भी गलत होता है। तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ दिखा दिया, तो हाँ भाई आप गलत हो, तब ये कुछ ना होते हुए भी फालतू के भ्रम में थे, बट अभी इनको आपकी लॉयल्टी समझ में आ रही है अपने लिए, ओके। देन यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि ये इंसान किसी तरीके के सिनेरियोज में स्टक थे, जो मैंने पहले भी बोला है, बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने कि हाँ ये था, तो उसमें स्टक थे, ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान को हो सकता है कि समय नहीं था, या ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, इनको ये था कि भाई आप सामने से आकर बात करेंगे, ठीक है। और ये हो सकता है कि इस इंसान को था कि दूर तक का भविष्य दिख नहीं रहा आपके साथ, या फिर हो सकता है इनका डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा था जहाँ पर ये स्टक थे, ठीक है। बट मैं दोनों कार्ड को देखूंगी, ये नहीं कहूंगी कि ये इंसान वाइस नहीं था, नहीं, बुद्धिमान इंसान है, वाइस इंसान है, बट कई बार बुद्धि दूसरों के अकॉर्डिंग चलने लग जाती है, इसमें भी नॉलेज दिख रही है, और यहाँ पर भी आउल विजडम की ही बात कर रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वाइस तो थे पहले भी, बट कुछ लोगों के कहने पर या कुछ हालातों के हिसाब से इस इंसान को आपका सच या आपकी कद्र उस टाइम समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये अकेले होते हैं, ठीक है, तो इनको गिल्ट भी होता है, रिग्रेट्स भी होते हैं,
कि ये कुछ कर नहीं पाए, इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने एक्शन नहीं लिया या इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, गिल्ट होता है इन्हें उस चीज़ का। ओके, द हाई प्रीस्ट, इनको मिस्ट्री लगते हो आप। देखो, आप टीचर प्रीचर हो सकते हो, गाइड मेंटोर हीलर हो सकते हो, आप कई कुछ लोगों के लिए हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, हो सकता है आप नर्सिंग में हो कहीं, जैसे होता है ना कि कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग आई थिंक मेरे हिसाब से प्रोफेशंस होते हैं। मतलब हीलर, हीलर ये सभी हीलर होते हैं। माँ भी हीलर है, मम्मा के साथ भी बैठोगे तो आप हील ही होगे, ठीक है। आपके लिए आपका जो मेडिकल साइड का जो भी प्रोफेशन है वो भी हीलर है, टीचर्स भी हीलर होते हैं, और हम जो साइकिक मीडियम्स हैं वो तो हैं ही हीलर, तो है ना। तो कुछ अगर ऐसे फील्ड में हो तो इस इंसान को थोड़ा मिस्टीरियस लगते हो आप, उसको लगता है आप बहुत कुछ छुपा लेते हो और बहुत मतलब फाइन तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ें छुपा लेते हो। दे आर कहते ना कॉन्टम्पलेटिंग की एनर्जी की, हाँ भाई ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, डिसीजन क्या लूँ, बात करूँ या अपने जोन में रहूँ। इंट्यूशन कहती है कि आपके साथ एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है, किसी तरीके का तो कुछ कनेक्शन है, बट ऐसे ऐसे चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 ऑफ पेंटिकल नज़र आया मुझे अचानक से, तो जब मैंने ऐसे ऐसे किया ना तो मुझे इस पर नज़र गई। तो वही बात है कि क्या डिसीजन बनाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। अच्छा, इनको भी कई बार ऐसा लगता है आप पूरी तरीके से भी नहीं आते इनकी लाइफ में, इन्हें भी लगता है कि आप पूरे तरीके से इस रिश्ते में अपना 100% नहीं देते हो, या ये पूरा 100% दे नहीं पाते हैं, आते भी हैं चले जाते हैं, या आप भी जाते हो इस रिश्ते में फिर निकल जाते हो कुछ टाइम के बाद, स्टेबल नहीं हो पाते हो आप, स्थिर नहीं हो। कई बार इनकी इंट्यूशन कहती है क्या इनको बैलेंस करना चाहिए, कि अगर मान लो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन भी हो, आप भी हो, तो बैलेंस करना चाहिए। कई बार मन करता है, ये चीज़ें इनकी इंट्यूशन कई बार इनको बताती है, बट ये ना कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में अगर 2 इंसान हैं तो ये इस रिश्ते में थोड़ा सा दोनों की तरफ से ही मिस्टीरियस है ये, मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं, सामने वाले के लिए भी मिस्टीरियस बने रहते हैं। और हो सकता है आपसे कोई रिश्ता छुपा रहे हैं और किसी और से आपका रिश्ता छुपा रहे हैं। इन्हें लगता है आप इनकी लाइफ में क्यों आए, क्यों आपने इनको सपोर्ट किया, क्यों आपके ही साथ इनका कनेक्शन बिल्ड होना था, क्या ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्या आप लोगों के बीच में कोई सोल टाई है, कुछ तो है जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ तो मिस्ट्री है आपके रिश्ते में, इनको फील होती है ये चीज़। आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भेजते हैं ये, अगर आपको मिलते हैं ना, डाउनलोड्स होते हैं, आपको दिमाग में कुछ मैसेजेस आते हैं, या बहुत काम में व्यस्त हो और अचानक से इस इंसान की याद आती है, तो ये आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भेजते हैं, क्योंकि ये आपको बैठकर जब भी याद करते हैं तो आप तक एनर्जी ज़रूर आपको फील होती होगी। अगर आप किसी और के साथ हो तो ये बहुत स्टक रहते हैं उस चीज़ के लिए, मतलब इनको ये लगता है कि आप किसी और के हो, ठीक है। थोड़ा सा लॉयल्टी वाले भी, मैंने कहा ना मिस्टीरियस लगते हो आप इसको, इस इंसान को थोड़ा लॉयल्टी वाले में है दिक्कत भाई, है दिक्कत इसे, बहुत ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं बट दिमाग जाता है कि आप लॉयल हो ना इनके लिए या नहीं हो। ये
देखो, हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, ये आजकल जो है थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं इस रिश्ते को जानने के लिए कि ये रिश्ता आखिर है क्या, क्योंकि रिश्ता इनको ना सोने देता है, ना जागने देता है, ना रहने देता है, ना जीने देता है। तो इनको लगता है कि क्या है ऐसा, मतलब क्यों इतनी आपकी याद आती है, क्यों आपसे इतना कनेक्शन फील करते हैं, तो जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं ये। अगर आप लोगों के बीच में एंडिंग्स बहुत बुरी तरीके से हुई है तो यस, ये चीज़ इस इंसान के दिमाग को खाती है, ये चीज़ इस इंसान को परेशान करती है। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आया है तो ये बात मेरे मन तक पहुंच गई है और मैंने आपको आंसर कर दिया है, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको क्या कहा था कि थोड़ा सा इनको लगता है लॉयल्टी वाला, तो इनको लगता है बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो किसी और के लिए भी, और फटाफट से जो है आप उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हो, उस पर ट्रस्ट कर लेते हो, उसके साथ रिश्ता बना लेते हो। तो इसको लगता है कि आप वो जो मैंने कहा ना लॉयल्टी वाला, वो जो क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी है वो है इस इंसान के मन में। और अगर आप इस इंसान से भी बहुत जल्दी अटैचमेंट में आए थे तो इसको ये चीज़ है कि मेरे साथ भी बहुत जल्दी अटैचमेंट में आ गए थे, इसका मतलब किसी और से भी जल्दी अटैचमेंट में आ जाओगे, है ना, वो चीज़ें हैं इसके मन में। ये कई बार हील होने की कोशिश करते हैं, कई बार इन्हें लगता है कि ये एक अच्छा रिश्ता निभा सकते हैं आपके साथ। अगर ये अपनी मैरिड लाइफ में परेशान है या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में परेशान है तो इनको लगता है कि इनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहिए, अनवर्दी फील करते हैं ये वहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और इनको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप से निकले और आगे लोगों से मिले, ट्रस्ट करें लोगों पर, ठीक है। किसी के साथ मैच करते हो क्या आप इनको, किसी के साथ कंपेयर करते हो क्या आप इनको, या आपको कंपेयर करते हैं किसी पास्ट पर्सन से, ठीक है, कई बार। और इनको लगता है कि नहीं, इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, अब इनको जो है आगे बढ़ना चाहिए, और जो इंसान है लाइफ में, जो कद्र कर रहा है, जो इंसान प्यार दे रहा है, उसको समझना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके साथ और समय बिताना चाहिए। इनको ये चीज़ें आ रही हैं मन में। ये किसी पास्ट पर्सन को ही ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में जब आप इन्हें मिले, तो और उसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ इनका, ठीक है। हाँ, ये किसी को भी ना भूल नहीं पा रहे थे ठीक से, या आप किसी को भूल नहीं पा रहे थे जब आप दोनों मिले, तो या तो आप किसी इंसान की तरह इनके अंदर एनर्जीज देख रहे थे, या आपके अंदर ये किसी इंसान को ढूंढ रहे थे। तो वहां पर जो है इनको लग रहा है कि इनको चिपक के नहीं रहना चाहिए उस एनर्जी से, वो पास्ट है, वो चला गया है इंसान। और अब जो है अगर आप इन्हें बहुत प्यार दे रहे हो, आप इनकी कदर करते हो, आप इनके साथ सपोर्ट में रहते हो, तो आपके साथ इनको अपना रिश्ता ठीक करना चाहिए। ये चीज़ें इनके मन में आती हैं, ओके। सी द किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि इनको लगता है कि पास्ट को भूलो, और जो इंसान इनको इनकी केयर नहीं कर रहा या आपकी केयर नहीं कर रहा उसको भूलो और लाइफ में आगे बढ़ो और अपने आप को हील करो। पास्ट के ट्रॉमास को लेकर मत बैठे रहो, ओके। हाँ देखो, 7 ऑफ सॉर्ड्स इनके मन में है ना, मैं बोल रही हूँ ये चीटिंग वाला दिमाग, मतलब आप लॉयल है नहीं है, ये वाला दिमाग इनका है भाई। ये थोड़ी टेंशन में रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि बहुत जल्दी आपको अटेंशन मिलती है, जब जैसी आपको अटेंशन मिलती है आप बहुत जल्दी किसी और के बातों में आ जाते हो, बहुत जल्दी मैनिपुलेशन में आ जाते हो, बहकावे में आ जाते हो। ये चीज़ इनके मन में है। NKRFNVMQ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लव, सी द 6 नंबर, गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है। तो भाई मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए अगले 6 दिनों में कोई एक्शन हो सकता है। अगले 6 दिनों में ये इंसान जो है आपके लिए थोड़ा, आप कहोगे खुद को ही आपको लगेगा कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो है कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ बातचीत करना, आपके साथ रिश्ते में आगे कनेक्ट करना, चीज़ें फिर से सॉल्व करना, क्योंकि 9 नंबर फिर से एंडिंग को बता रहा है और 10 नंबर एंडिंग और बिगनिंग को बता रहा है।
तो ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म करके आगे चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अभी यहाँ पर हम थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, द एस ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए ये नया रिश्ता है, ओके। और ये रिश्ता आप कह सकते हो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, ओके। और यहाँ पर बातचीत होती है, ठीक है। मुझे ये देखना है कि क्या ये सब कुछ सीरियस है, क्योंकि ये नया रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता नहीं है, ओके। और अगर पुराना है तो बातचीत फिर से शुरू हुई है। अभी देखते हैं सीरियस है कुछ या नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सीरियस तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर भी पेजेस की एनर्जी है, सीरियस नहीं है, डोंट वरी, ओके। सो लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोच रही है? फैमिली ना कुछ नहीं कर रही है अभी, सोच ज़रूर रही है, पेशेंस रख रही है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट कर कुछ नहीं रही है, एक्शन नहीं ले रही है ज़्यादा। मतलब आप कहो कि वो बैठे बैठे बस वेलकम के लिए है कि हाँ भी वेलकम कर लेंगे या आगे चीज़ें ठीक कर लेंगे, बट खुद से कुछ करना नहीं चाह रहे। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो अब भी अपनी लाइफ को ज़्यादा सीरियस नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए, ओके। और आपको पता ही होगा कि कौन कितने सीरियस हैं कितने नहीं हैं, ओके। लेट्स चेक गाइडेंस कार्ड। अभी कुछ ज़्यादा मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा। आपके जो रूल रेगुलेशंस है ना, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको किसी के लिए भी हटाने की लाइफ से ज़रूरत नहीं है। अपने आप को लीड करो, आप क्या चाहते हो लाइफ में, अपनी वैल्यू करो, अपने आप को टॉप पर रखो, सबको बाद में, सबसे पहले खुद को रखो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। राशियाँ बता देती हूँ, जेमिनाई है, एरीज है, यहाँ पर पाइसिस है, ठीक है। मेजर राशियाँ ये आई हैं। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।